उम्मीद करते हैं कि खुदा के अबर ने आपको घेरा होगा, उसका मस्सा, उसकी कुदरत आप पर ठहरी होगी और आप उसके पुरनाम में खुशहाल होंगे, बाइस से बरकत होंगे, क्योंकि वो अपने कलामे अक़दस में फरमाता है कि मैं तुम्हें कभी तन्हा या यतीम नहीं छोड़ूंगा। सो ये उसका वादा हर उस ईमानदार के साथ है जो उसको अपना आका मान लेता है, जो उसको अपना मोनची मान लेता है, जो उसको अपना स्वामी मान लेता है। सो मेरे अजीज, आए उस कदूस बरहक की कुर्बत में रहने के करीने और सलीके सीखने के लिए आज हम कदूस बरहक के जलाल के लिए और अपने खानदान की तरक्की और बका के लिए तिलावत करेंगे। फिलिपियों के नाम लिखा गया खत, उसका 2 बाब और उसकी 12 से 15 आयत का हवाला तिलावत करेंगे। सो आए मेरे साथ, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ हवाला देखिएगा। फिलिपियों 2 बाब और उसकी 12 आयत में यूं मकतूब है, बस ऐ मेरे अजीजों, जिस तरह तुम हमेशा से फर्मा बरदारी करते आए हो, उसी तरह अब भी ना सिर्फ मेरी हाजिरी में बल्कि इससे भी बहुत ज्यादा मेरी गैर हाजिरी में डरते और कांपते हुए अपनी नजात का काम किए जाओ, क्योंकि जो तुम में नियत और अमल दोनों को अपने नेक इरादा को अंजाम देने के लिए पैदा करता है वो खुदा है। सब काम शिकायत और तकरार बगैर किए करो, ताकि तुम बेअद और भोले होकर टेढ़े और कचरे लोगों में खुदा के बेनक्स फर्जंद रहो, जिनके दरमियान तुम चिरागों की तरह दिखाई देते हो। कलामे खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। यहाँ पर इस हवाले के ऊपर हम एक टाइटल देख रहे हैं, दुनिया में नूर की तरह चमकना है। किसकी तरह चमकना है? सारे, जिसके पास भाई है, जिसके पास बहन है, एक दूसरे का कंधा हिला के उसे कहे कि तुमने नूर की तरह चमकना है। और हम कहें कि मैंने भी नूर की तरह चमकना है। और चमकना कैसे है? हम खुदा के कलाम से सुनते हैं कि ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना कहां से है? मसीह के कलाम से। और मेरे अजीज, जब हमने मुनव्वर होना है, जब हमने नूर बनना है, जब हमने रोशनी बनना है, जब हमने चिराग बनना है, तो हमने खुदा के कलाम से इस्तिफादा हासिल करके, खुदा के कलाम से नूर की किरणें हासिल करके फिर मुनव्वर होना है। क्योंकि वो जो नूर को पोशाक की तरह पहनता है और वो कहता है कि जो मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में नहीं चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। हालेलुया। और जो खुद को नूर कहता है और कहता है कि मेरी पैरवी करने वाला कभी अंधेरे में नहीं चलेगा, वो पुकार कर कहता है कि तुम दुनिया के नूर हो। और वहां पर लिखा है कि जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। लेकिन आज हम अपने आप को छुपाते हैं, हम अपने आप को पीछे कर लेते हैं, हम अपने आप को किसी आड़ में छुपा लेते हैं। और वो आड़े तरह तरह की है, वो छुपने का जो अमल है वो भी तरह तरह का है। कई तरह के बैरियर्स हमारे आड़े आ जाते हैं, कई तरह की रुकावटें, और कई तरह बार तो वो हमारा हमदर्द है जो तरक्की का फर्जंद है, वो हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि अगर तूने करीने और सलीके के साथ कोई गीत अलाप दिया तो तेरी सहेलियां क्या कहेंगी, तेरे दोस्त क्या कहेंगे।
ये बड़ा भक्त हो गया। और हम बाज वक्त रिश्तेदारों की बातों को लेके, दोस्तों की बातों को लेके, अपनी उस सोसाइटी की बातों को लेके हम खुदा के काम को पीछे कर देते, उस नूर की किरणों को अपने से साइड पे कर देते हैं। वो जो खुद नूर है और हमें अपने में नूर बनाना चाहता है, हम उसको फंसे पुष्ट फेंक देते हैं और किसी दोस्त, किसी सहेली को, किसी अजीज को आगे रख लेते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। और बाज वक्त वो अजीज, वो दोस्त हमारी अपनी फैमिली भी होती है। हम नई नई दुआ करना शुरू होते हैं, नया नया चर्च जाना शुरू करते हैं, लेकिन लोग हमें उसी नजर से देखते हैं। बुराइयां, गलतियां जिन पर हम कई सालों से चल रहे होते हैं, कई सालों से चल रहे होते हैं, उसको छोड़ने में टाइम लगता है। लेकिन जे साडे को चर्च जाने तो बाद, दुआ करने तो बाद, एक तो रोजे रखने तो बाद कोई गलती हो जाए, कोई बताई हो जाए, तो अपने ताने देने कितने गई तेरिया दुआ, तू तो बड़े घंटे घंटे दुआ करता है और तू तो गुस्सा बहुत करता है, तू तो बर्दाश्त नहीं करता। शौहर बीवी को कहती, बीवी शौहर को कहती, माँ बाप बच्चों को बाज वक्त कहते हैं और भाई बहन आपस में तकरार करते हैं। और हम बाज वक्त ये सारा कुछ कर रहे होते हैं, ये सारी दुआएं, ये सारा प्रोसेस जो रूहानी अमल का है वो हो रहा होता है, लेकिन हम दोगलापन फिर भी दिखा रहे होते हैं। हमारी साथ साथ दुआएं चल रही होती है और जैसे ही हम चर्च में आते हैं, हम संडे स्कूल टीचर बन जाते हैं और जैसे ही हम घर में जाते हैं, हम एक डांसर बन जाते हैं। ऐसा होता है, ऐसा होता है। किसी ऐसे शख्स को आप जानते हैं, वो चर्च में जाके संडे स्कूल टीचर बन जाता है और घर में क्या बन जाता है। बहुत सारे ऐसे पादरी हैं जो कलीसिया में जाके हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, ते घर जाके हुई गालाते हुए सारा कुछ दे हुए गुस्सा। कहां गया वो हालेलुया, कहां गया वो प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे पासवान को, बहुत सारी बहनों को जो खिदमत में है, बहुत सारे भाइयों को जो खिदमत में है, ऐसे करते देखा है जो रूहानी लिबादा ओढ़ लेते हैं, लेकिन हकीकत में उस कलाम की रोशनी, उस नूरों के बाप की किरणें उस तक नहीं पहुंची होती, उसके दिल को नहीं छू रही होती, बल्कि वो तरीकी के फर्जंद के हाथों में जा चुका होता है और उसके हाथ में जाकर सिर्फ एक्टिंग कर रहा होता है। मेरे अजीज, यहां पर हमें बड़ी अच्छी तालीम मिलती है। हम जैसे हमारे घरों में पासवान आता है, पादरी आता है या गली में से गुजरा होता है, बहुत सारे भाई जो सिगरेट पीते हैं या कोई और नशा करते हैं, वो जल्दी से उसको फेंक देते हैं। एक बार मैं गुजर रहा था और मेरा एक दोस्त मेरी तरफ आ रहा था, पूरी फैमिली थे, तो उसने मुझे देखते ही एक चीज जल्दी से जेब में डाल दी। तो मैंने उससे पूछा कि भाई साहब ये क्या है? उसने कहा जी नशा है। तो मैंने तो पहले ये देख लिया था, तो मैंने कहा भाई आप तो ये रखने लगे थे, तो ये मुझे देख के आपने पॉकेट में क्यों डाला? उसने कहा सर मैं आपकी इज्जत करता हूँ। मैंने कहा भाई तू मेरी इज्जत ना कर, लेकिन उस यहोवा पाक खुदा की कर जो तुझे अपने साथ जोड़कर नूर बनाना चाहता है, रोशनी बनाना चाहता है, चिराग बनाना चाहता है, मशले राह बनाना चाहता है, उसकी पैरवी कर, उसकी इज्जत कर, उसका डर मान, उसका खौफ रख, ताकि वो तुझे अपनी गुर्बत, अपनी नजदीक में ले आए और तुझे ये जो तारीकी में भटके फिर रहे हैं उनके लिए रोशनी बनाकर, उनके लिए मछले राह बनाकर तुझे उस दुनिया की बुलंदियों पर ले चले। हालेलुया। लेकिन हम
हम तो दोगलापन दिखा रहे होते हैं, हम तो वक्ती तौर की फर्माबरदारी कर रहे होते हैं, हम तो वक्ती तौर की पाकीज़गी दिखा रहे होते हैं जो हमारे अंदर होती नहीं है। अजीज, आज हमारी फैमिलियों का बहुत बड़ा हाथ है। वो कहते हैं जी, अगर बाप कोई बात कहते तो घर वाले कहते हैं ले सारा जमाना कर रहे हैं, जब ये नहीं कर रहे तो फिर क्यों, सारे टिकटॉक बना रहे हैं, अगर हमारी बेटी ने बना लिया तो फिर क्या हुआ। अजीज, टिकटॉक बनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप, खुदा का कलाम कहता है कि जो कुछ करते हो ये जानकर करो। कोई जवाब इसका दे सकता है, कोई आयत को कंप्लीट कर सकता है कि जो कुछ करते हो ये जानकर करो। हालेलुया, हालेलुया। आप टिकटॉक करो, आप फेसबुक पे जो कुछ मर्जी अपलोड करो, आप जैसा मर्जी लिबास पहनो, आप जैसा मर्जी मेकअप करो, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई ठोकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जो कुछ कर रहे हो ये जानकर कर रहे हो कि मैं खुदा के लिए कर रहा हूं। और जब आपकी सोच ये हो जाएगी, जब आपकी तरतीब ये हो जाएगी, जब आपका नबादा ऐसा हो जाएगा, तो फिर किसी को आप पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं होगी। फिर हर कोई देख कर कहेगा कि ये हवा पर खुदा का बेटा जा रहा है, ये हवा पर खुदा की बेटी जा रही है, इसका तरीका कितना खूबसूरत है, इसका सलीका कितना खूबसूरत है, इसका पहनावा कितना खूबसूरत है। और ये जो कुछ करती है वो सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा के लिए करते हैं। और जब एक भाई आपका ऐसा टिकटॉक देख रहा होगा जो आप खुदा के जलाल की वुसअत के लिए कर रही होगी, तो वो हो सकता है कि आपकी एक बात से अपना नशा छोड़ दे और उसकी जिंदगी पूरी की पूरी आपके वसीला से तब्दील हो जाए और आप उसके लिए मशले राह बन जाए, आप उसके लिए नूर बन जाए और वो आपके वसीला से उस हकीकी रोशनी को हासिल कर सके, उस हकीकी नूर को हासिल कर सके जो मेरा और आपका यीशु आसमानों के आसमान पर से लेके उतरा था। और वो जाते हुए कह के गया था कि अब तुम दुनिया के, अब तुमने ये रोशनी फैला दी है। ये जो आफताब में सदाकत की किरणों की बात हुई है कि किरण, उसकी किरणों से शिफा होगी, वो किरणें मुकद्दसीन है, वो पासबान नहीं है, वो बड़े बड़े बिशप और पोप नहीं है, वो तमाम मुकद्दसीन है जो मेरा और आपके आका को सच्चा स्वामी मान लेते हैं, जो मेरा और आपके आका को हकीकी नजात दहिंदा मान लेते हैं और उसके फॉलोअर होकर, उसके पैरे होकर, उसके पीछे चलकर उसके नक्शे को अपने ऊपर ले लेते हैं, उसके लबादे को अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं, उसकी लाइन में लग जाते हैं, उसकी गुर्बत, उसकी नजदीकी में रहते रहते इतने मुनव्वर हो जाते हैं, इतनी रोशनी आ जाती है उनके चेहरों पर कि वो लोग देख कर कहते हैं कि ये बड़ा बाबरकत शख्स है, इसके चेहरे पर अजीब सी रोशनी है, अजीब सा नूर है, इसके चेहरे पर हर वक्त रौनक ठहरी रहती है। और मेरे अजीज, हम इस किस्से का जनाब मूसा से भी देखते हैं कि वो कुदुस बरहक की गुर्बत में, उसकी नजदीकी में सिर्फ चंद दिन रह के आए थे और खुदा के कलाम बताता है कि उस मर्द खुदा के चेहरे पर किसी शख्स की नजर ठहर नहीं सकती थी। आपको कितने साल हो गए, आप कितने सालों से खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, उसकी कुर्बत में, उसकी नजदीकी में, उसके वक्त में, रोज़ों में ठहरते हुए, सरसरी रात सजदे में पड़ते हुए आपको कितने साल गुजरे। मर्द स्टीफनस को हम देखते हैं कि लोग पथराव कर रहे हैं, लोग ज़दोकाद कर रहे हैं, लेकिन खुदा का कलाम बताता है कि मारने वाले कह रहे हैं कि इसका चेहरा तुम्हें फरिश्ता नमा मालूम होता है, इसके चेहरे पर कोई डर नहीं है, इसके चेहरे पर कोई खौफ नहीं है, बल्कि इत्मीनान है।
क्योंकि जब डर अंदर होता है तो इंसान चेहरा देख के बता देता है कि तू डरा सा है। जब परेशान होती है, अंदर परेशानी होती है, लेकिन बाहर चेहरे से वो वाज़ेह हो रही होती है। लेकिन मेरे अजीज, मर्द स्टिफनेस को वो मार रहे हैं, वो मसलूब करने वाले हैं, लेकिन वो इत्मीनान की हालत में है। उसके चेहरे पर सुकून तारी है। और वो क्यों तारी है? वो पुकार कर कहता है कि मैं इब्ने आदम को खुदा बाप के दरे हाथ बैठा हुआ देख रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। वो अपनी मार को नहीं देख रहा, वो अपने उस ज़दा खौफ को नहीं देख रहा, वो अपनी उस कठिन हालत को नहीं देख रहा, बल्कि वो यहोवा पाक खुदा की तरफ आंखें लगाए हुए हैं। और उसके चेहरे का इत्मीनान सिर्फ इसी वजह से है कि वो अपनी हालत को नहीं देख रहा, बल्कि उस जलाल देने वाले नूरों के बाप को देख रहा है। हालेलुया। जब आप अपनी बीमारी को नहीं देखेंगे, जब आप अपने हालातों को नहीं देखेंगे, जब आप अपने प्रॉब्लम्स को नहीं देखेंगे, बल्कि उस कामल करने वाले यीशु को तकते रहेंगे, तो फिर हालात जैसे भी आ जाए, फिर आप भी पुकार कर कहेंगे कि ये तलवार, ये तंगी, ये काल, ये मुसीबतें हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती, क्योंकि जिसने वादा किया है कि मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा, आपको ये यकीन हो जाएगा कि हम इस मुसीबत में तन्हा नहीं है, बल्कि वो हमारे साथ खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरे अजीज, अगर आप कलाम खुदा को सुनकर, अगर आप उसके हक़ाइक़ को हासिल करके भी फिर भी धुंधलेपन का मुजाहरा करते, फिर भी आपकी जिंदगी जो चर्च में है वो कुछ और है, और घर जाते ही, गली में जाते ही, मोहल्ले में जाते ही आपका रवैया चेंज हो जाता है, तो फिर ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, तरह तरह के खाने बनाए और दस्तरखान सजाया। तो जिस तरह ही वो खाना खाने लगे तो बत्ती चली गई। पाकिस्तान जाने वाले कि बत्ती अक्सर चली जाती है, तो उस टाइम भी बत्ती चली गई। ये थोड़ी सी पुरानी बात है। और उस वक्त जो नमक होता था वो अब तो हमें पिसा हुआ मिलता है, बहनों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो उस वक्त डरी वाला नमक होता सी, क्या होता सी, पुराने माए बहनें जानती होंगी, डरी वाला नमक, वही सब्जी में घुमाया करते थे और नमक कम या ज्यादा हो जाता था। सो जितना ही लाइट बंद थी तो मेहमान एक दो नवाना लाते हैं तो उन्होंने फील होता है कि हांडी च नमक घट। वो खाना बनाने वाले ने कहते हैं कि भैन जी जरा नमक देना, और वो डलिया वाला नमक से भैन जी होरी किचन च जाते हैं तो उतों नमक की डली चुक के लिया के मेहमानों को खिला देते हैं। तो मेहमान साहब एक बारी नमक की डली घुमाते हैं, दो दफा घुमाते हैं, तो नमक च कोई इजाफा नहीं हो रहा, हांडी का जो टेस्ट सी वो ही रह रहा है। तो चुप चपीती सारे दो तीन बारी घुमा के ना तो रोटी खाई जा रहे थे, परेशान ने कि नमक नहीं तेज हो रहा। तो जो एक तो नवाला रह जाता है तो बत्ती साहब भी आ जाती है। तो वो देखते हैं कि जोड़ा असी अपन कोलियां च घुमा रहे सन वो नमक नहीं बल्कि घर च इस्तेमाल होने वाला झावा सी, जिहदे नाल असी पैर पूर पूछते हैं वो झावा सी, तो झावा ही अपन कोलियां च घुमाई जा रहे हैं। और नमक जो कि डली वाला था, इसलिए उनको शुभ हो गया कि शायद ये भी नमक है। आज हम अपनी जिंदगी से सीखेंगे कि हम क्या है। हम किसी की तरह लगते तो नहीं है, इसको हमें मरकजी जगह देना चाहते हैं। जैसे नमक की हर एक चीज में मरकजी हैसियत है कि जब तक वो डाला ना जाए तब
तब तक टेस्ट ही बनता, तब तक स्वाद नहीं आता। और यीशु मसीह हम ईमानदारों को मरकजी हैसियत देना चाहते हैं, मरकजी तरजीह देना चाहते हैं, लेकिन हमने लबादा उड़ा हुआ है और हम नमकीयत को छोड़कर क्या बन गए हैं? क्या बन गए हैं? मैंने एक ने बोला था, लेकिन आहिस्ता से जरा ऊंचा बोले, क्या बन गए हैं? आज अपने आप को छाने, अपने आप को परखे कि क्या मैं नमक हूं या मैं शर्मांदे क्यों होते? तुझे किहने तो बोले शर्माएगा तो वो जिसको ये पता होगा कि मैं चर्च में कुछ और हूं और घर पे कुछ, घर जाते ही मेरा रवैया चेंज हो जाता है, ते फिर वो की है सारा पता। सो आज तो ਅਸੀਂ अपने आप को पकड़, क्योंकि हमने चिरागों की तरह दिखना है, हमने चिरागों की तरह बनना है, और इस जमाने को जो तारीकी में बैठा हुआ है उसको रोशन करना है। और ये रोशनी तभी होगी जब हम खुद उस नूरों के बाप की कुर्बत में रहेंगे, उसकी कुर्बत के दायरे के अंदर रहेंगे, जब हम उसके नजदीक रहेंगे और उसको फॉलो करते जाएंगे और उसके हम करीब रहते रहते एक दिन आएगा कि हम उसके नूर की किरणें बन जाएंगे, और उस किरणों से जब हम और कुर्बत में चले जाएंगे तो फिर जैसे वो पुकार कर कहता है कि तुम दुनिया के नूर हो, हम उस नूर में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन ये तभी होगा जब हम अपने इस लबादे को ओढ़ लेंगे। पुराने मुकद्दसीन कहते हैं, भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना ये चाहिए। अपनी स्टाइल को नहीं बदलना कि अब मैं रूहानी पास्टर बन गया हूं, अब तो मैं ऐसी शर्ट नहीं पहन सकता, अब तो मैं ऐसे ड्रेसिंग नहीं कर सकता। ड्रेसिंग में कुछ नहीं रखा। आप ऊपर से एक बड़ी क्रॉस गले में पहनी हो और अच्छी टाई शाई भी लगी हो, अच्छा सारा कुछ हो, और अंदर गलाजत ही गलाजत हो, अंदर तरीकी ही तरीकी हो, अंदर कोड ही कोड हो, जो आज हर तीसरे पासवान के दिलों में है। क्या फायदा उस बड़ी सलीब का, क्या फायदा उस टाई शाई का, क्या फायदा उस पेंट कोट का, क्या फायदा उस ड्रेसिंग का जो हम सिर्फ दिखावे का दिखाते हैं कि जी हम उत्तम दर्जे के बिशप हैं और 15-16 पास्टर मेरे नीचे हैं, और पादरी साहब एक बोटी तो लगाएंगे। पूरे रास्ते में बस इतनी पास्टरों की चुगलियां करते रहे, इतनी बदखुइयां करते रहे कि उस बंदे की जुबान में पड़ी नहीं है। कहां का बिशप, कहां का खुदा का खादिम? खुदा का कलाम तो बताता है कि रसूल रोटी तोड़ने में, दुआ करने में और रफाकत रखने में मशगूल रहते थे। और ये कौन सी रफाकत है कि एक बंदा खुदा का खादिम कहलाता है और रास्ते में खुदा के खादिमों की ही बदगुई कर रहा है। अगर वो बुरे हैं तो वो खुद सजा पाएंगे। अगर कहीं पे मेरे पे गलती है तो खुदा का कलाम मुझे भी बताता है कि उस्ताद ज्यादा सजा के, लेकिन हम दूसरों के लिए जो है वो जज बन गए हैं और अपने लिए वकील बन गए हैं। दूसरों के लिए हम अटल फैसला देने देंगे, ये बंदा ठीक नहीं है, और अपनी सफाई में हम वो दलीलें देते हैं, वो दलाइल देते हैं। कोई बंदा गलती से मर जाए, हम ऐसे वकील बनते हैं, वो कहते हैं कि जी पास साहब साढ़े को मरिया ही आया। ऐसे होना ये चाहिए था कि हम दूसरों के लिए वकील होते और खुद के लिए जज होते। हम अपने लिए फैसला कर पाते कि हम किस राह पर हैं, हम रोशनी के फर्जंद हैं या तारीकी के फर्जंद हैं। लेकिन हम दूसरों के लिए कहते हैं ओ बंदा तरीकी का फर्जंद है, मैं नूर भावे अपनी अख शतीर हो गई। शतीर को कौन कौन जानता है? मैंने अपने चर्च में पूछा था, सिर्फ एक हाथ खड़ा हुआ था, वो भी एक अम्मा जी थी। शतीर जो पुराने वक्त के, हाँ गाडर कहेंगे उसे, ठीक है, वो लकड़ी का होता था और बड़ा सा होता था, और वो खुदा का कलाम कहता है कि तुम्हें नजर नहीं आता, और एक छोटा सा तिनका जो है वो नजर आता है। गौर तो करने की जरूरत है कि हम शतीर पर गौर करें।
और अपने आप को तरीके के नहीं बोल के किसके फर्जंद बनाए? नूर के फर्जंद बनाए, क्योंकि हमने चमकना है और हमारी रोशनी में, हमारी लाइट में दूसरों ने उस राह पर आना है जिस राह पर मेरा और आपका यीशु वो जिंदगी का सर्टिफिकेट लेके खड़ा है, जिस पर मेरे और आपकी वल्दियत की जगह पर यहोवा पाक खुदा का नाम लिखा है। हालेलुया। खुदावंद खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और आपको ये समझने की तौफीक अता फरमाए कि आपने तरीकी के नहीं बल्कि नूर के फर्जंद